कंप्यूटर सिस्टम एक प्रणाली सिस्टम के रूप में कार्य करता है जिसमें एक से अधिक भाग मिलकर कार्य करते हैं। तभी अपने किसी जो परिणाम है प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए कंप्यूटर सिस्टम इस भाग का दोस्तों कार्य करेगा। और इसमें आपको कंप्यूटर के अंदर क्या लगे होते हैं, सॉफ्टवेयर भी लगे होते हैं, हार्डवेयर भी लगे होते हैं, यूजर द्वारा दोस्तों कंट्रोल भी किया जाते हैं यूजर, जिसमें आपके तीन मुख्य भाग है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और यूजर। सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है तथा प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अर्थात सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो सीपीयू को किसी कार्य के लिए निर्देश देते हैं। आपके मोबाइल के अंदर भी सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, उनको भी निर्देश जाता है, तभी तो आपको कुछ कार्य करके देते हैं, जो भी आपने मांगा है वो आपको अवेलेबल करवाते हैं। ये भी पीसी के अंदर होता है। यानी आपके प्रोग्राम का समय सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर में ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो सीपीयू को किसी कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं और सॉफ्टवेयर को टच नहीं किया जा सकता। उसको ऐसे थोड़ी आपके मन में आ गया कि सर मुझे सॉफ्टवेयर को टच करना है। सॉफ्टवेयर में जैसे आपके एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, टैली, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, कैलकुलेटर, जितने भी दोस्तों आपके सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का मतलब है कि आपको इनके, ये अगर आप दोस्तों एमएस वर्ड आपके अपने लैपटॉप में नहीं होगा, व्हाट्सएप आपके मोबाइल में नहीं होगा, तो मोबाइल चलेगा नहीं, क्या चलेगा। लेकिन आपकी कुछ भी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिन्हें हम टच कर सकते हैं वह हार्डवेयर कहलाते हैं। हमने पढ़ा था ना हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पहले। जैसे सभी इनपुट डिवाइस, सभी आउटपुट डिवाइस, यानी स्टोरेज यूनिट, रैम, रोम, मदरबोर्ड, सीपीयू, हार्डवेयर, एसएमपीएस, दोस्तों ये सारे आपके हार्डवेयर के ही भाग होते हैं। यानी सभी इनपुट डिवाइस तथा आउटपुट डिवाइसों को अपने पेरिफेरल दोस्तों डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे यंत्र जिन्हें हम कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट से जोड़ते हैं वो पेरिफेरल डिवाइस कहलाती है। उसके बाद यूजर, वह व्यक्ति जो कंप्यूटर को डाटा तथा निर्देश देता है वो यूजर कहलाता है। अभी आप मेरे क्लास देख रहे हो तो आप यूजर ही हो ना। चलिए, अब आपने सॉफ्टवेयर को हम दोस्तों अलग अलग भागों में बांट के पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, किस प्रकार होते हैं। सॉफ्टवेयर होते हैं एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो वो होते हैं जो आपके लिए आवश्यक ही होते हैं, उनके बिना तो दोस्तों कार्य करना मुश्किल होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक दोस्तों आपके जो, जैसे हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड की आपने तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आती है। अब बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर में, प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके एमएस डोस, विंडो, यूनिक्स, लिनक्स, एंड्रॉयड, ये आपके आपके किस आईओएस हो गया, आपके सिम्भिने हो गया, ये सारे दोस्तों आपके किस प्रकार के हैं, आपके प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर। उसके बाद है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो कंपाइलर, इंटर अपने पार्टर, असेंबलर, ये होते हैं। और डिवाइस ड्राइवर की बात करी जाए, प्रिंटर, नेटवर्क दोस्तों। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे अपने डिस्क के अपने क्लीन अप, अपने बैकअप, विंडो, ये सारे दोस्तों आपके रिस्टोर डाटा वगैरह करने, ये होते हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हम पढ़ेंगे जो आपका ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, टेली, फोटोशॉप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, पीएचपी क्लासेस की एप्लीकेशन भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही भाग है। अब आप सिस्टम सॉफ्टवेयर, हम सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर भी अलग अलग भाग होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इस प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के आंतरिक कार्य को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। अर्थात कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने को आसान करने वाले दोस्तों कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में दो प्रकार होते हैं, एक तो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के बीच का कम्युनिकेशन यानी संवाद या बातचीत करवाने का कार्य करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। जैसे आपका हार्डवेयर है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यूजर इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दे रहा है अपना निर्देश, वो ऑपरेटिंग सिस्टम तक जा रहा है, फिर हार्डवेयर तक जा रहा है। यह सारी दोस्तों प्रक्रिया ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही की जाती है। सामान्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में होने वाले सभी कार्यों को मैनेजमेंट यानी प्रबंधित करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य प्रोसेस मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, ये सारे कार्य आपके किसके होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के ही कार्य किए जाते हैं। वायरस मैनेजमेंट नहीं करता दोस्तों, वायरस का कार्य आपका यूटिलिटी जो आपका आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये आपका कार्य नहीं करता। उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर में होने वाली प्रोसेसिंग,
को मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही किया जाता है। अर्थात सीपीयू से कोई कार्य कब करवाना है, कैसे करवाना है, ये तय कौन करेगा? ओएस ही करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही। और यह तो होता है आपका प्रोसेसिंग जो मैनेजमेंट है वो। उसके बाद आता है यूजर मैनेजमेंट। ये कंप्यूटर का उपयोग यूजर किस तरीके से करेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करता है। यूजर इंटरफेस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो जीयूआई और एक है सीयूआई। जीयूआई दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और सीयूआई की बात करें कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। उसके बाद इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। हमारे द्वारा दिए गए आउटपुट या इनपुट को अपने मैनेज करने का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। और मेमोरी मैनेजमेंट में आते हैं, किसी डाटा को, किसी प्रोग्राम को मेमोरी में कहां स्टोर करवाना है, उसका मेमोरी एड्रेस क्या होगा, किसी डाटा को रजिस्टर तक भेजना है, यह तय कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। और फाइल मैनेजमेंट, किसी फाइल का नाम क्या होगा, फाइल का नाम कितने अक्षरों का होगा, ये ओएस के द्वारा ही, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। एक होता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट, यानी कंप्यूटर पर पासवर्ड लगाना, किसी फाइल पर पासवर्ड लगाना आदि सिक्योरिटी मैनेजमेंट करने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही। और अगला 207वां है नेटवर्क मैनेजमेंट। अपने इंटरनेट से संबंधित मैनेजमेंट करने का कार्य भी अपना यह करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस को करवाने के आधार पर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न प्रकार के होते हैं, ये भी अलग अलग दोस्तों प्रोसेस करवाते हैं, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, बैच प्रोसेसिंग, मल्टी अपने थियरिंग, रियल टाइम, मल्टी प्रोसेसिंग, सिंगल टास्किंग, ये सारे। अब ये भी हमें अलग अलग थोड़ा सा दोस्तों डिटेल में पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। बैच प्रोसेसिंग की बात करी जाए, इसमें किए जाने वाले एक जैसे कार्यों का समूह बनाया जाता है, तो एक जैसे कार्यों को एक साथ अपना करवाया जाता है, वो होते हैं बैच प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग नाम से समझ सकते हो, इसमें यूजर एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या करेगा? कार्य कर सकता है। इसमें ओएस सीपीयू को एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पर स्प्लिट करता है। जब पहली प्रोसेसिंग को दोस्तों अपने आईओ की जरूरत होती है दोस्तों, तो मल्टी रख एक से अधिक दोस्तों आपकी मल्टीटास्किंग स्टार्ट कहलाती है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग, एक से अधिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, इसमें सीपीयू को प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पर अपने निश्चित टाइम के बाद शिफ्ट किया जाता है, यह मल्टीटास्किंग। उसी टाइम शेयरिंग भी कहा जाता है, इसमें आपके टाइम शेयरिंग, और इसमें प्रोसेस का वेटिंग टाइम कम होता है। और सिंगल टास्किंग की बात करें तो इसमें यूजर का एक ही समय में केवल एक ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकता है, यह सिंगल टास्किंग का आपका सिस्टम होता है। और मल्टी थियरिंग की बात करी जाए तो इसमें यूजर प्रोग्राम को एक से अधिक एक साथ कार्य कर सकता है, जिसे एमएस वर्ड में टाइप करना, साथ ही दोस्तों प्रिंट करना, साथ ही फाइल को क्या करना? सेव करना। ये होता है मल्टी अपने थियरिंग। और मल्टी प्रोसेसिंग की बात करी जाए तो एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं, जो एक साथ कई दोस्तों कार्य प्रोसेस करने का कार्य करते हैं। उसके बाद रियल टाइम ओएस, इस प्रकार के ओएस के साथ किसी कार्य को एक निश्चित समय अवधि में पूर्ण करना होता है। इस प्रकार के ओएस का उपयोग वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपका किया जाता है, वो है रियल टाइम ओएस। उसके बाद यूजर इंटरफेस के आधार पर ओएस दोस्तों, ये हमने सीयूआई और सीएलआई, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस, ये आपके अलग दोस्तों यूजर में अपने इंटरफेस के आधार पर आपके दो होते हैं। इसमें कई जो भी कार्य होते हैं, कार्य करने के लिए यूजर को कमांड लिखकर इनपुट देने होते हैं, और इसका उपयोग करना कठिन होता है, जैसे एमएस, डोस, यूनिक्स, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर में। और जीयूआई में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इस प्रकार के ओएस में हमें ग्राफिक्स जैसे आइकन, मेन्यू, विंडो, लिस्ट आदि चित्र के रूप में मिलते हैं, जिन्हें पॉइंटिंग डिवाइस की सहायता से कमांड देकर कार्य कर सकते हैं, और इनका उपयोग करना दोस्तों आसान होता है। विंडो में है, लिनक्स में, यूनिक्स में, एंड्रॉइड या आईओएस दोस्तों, यानी एप्लीकेशन का जो लोगो वगैरह होते हैं वो। उपयोगकर्ता यूजर की संख्या के आधार पर ओएस सिंगल यूजर और मल्टी यूजर, ये आप नाम से समझ, तो इसमें ज्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अब दोस्तों कंप्यूटर ओएस और मोबाइल ओएस, कंप्यूटर में लिनक्स आता है, यूनिक्स आता है, एमएस डोस आता है, मैक ओएस, विंडो, बोस, ये सारे। मोबाइल में एंड्रॉइड, आईओएस, सिम्बियन, पालम, विंडोज, ब्लैकबेरी, ये सारे दोस्तों इसमें आते हैं। अब एमएस डोस की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सीयूआई पद्धति पर आधारित है, ये सिंगल यूजर तथा सिंगल टास्किंग है। इसे सन 1981 में माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके द्वारा बनाया जाता है, और कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम का ही भाग है ये। उसके बाद विंडो, ये भी जीयूआई पद्धति पर आधारित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर।
इसके कुछ वर्जन सिंगल यूजर था, उसके इसके कुछ सिंगल टास्किंग। अभी दोस्तों इसकी बात करें तो लेटेस्ट सभी वर्जन मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग आपके आ चुके हैं। किसके? आपके विंडोज के। पहले इसके दोस्तों किस प्रकार के सिंगल वर्जन और सिंगल टास्किंग हुआ करते थे, और इसमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था दोस्तों, इसको भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। और विंडो के अलग अलग वर्जन की बात करें, पहला दोस्तों 1.0 की बात करें 20 नवंबर 1985 को। फिर ये दोस्तों 2.0, 3, 95, 40, 98, ये सारे सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग थे। लेकिन जो विंडो एम आता है, मिलेनियम एडिशन, विंडो एनटी नेटवर्क टेक्नोलॉजी, विंडो 2000, विंडो एक्सपी एक्स्ट्रा पावर, विंडो 7, 8, 8, 1 अपने 10, 11, और विंडो का नवीनतम संस्करण की बात करें विंडो 12 भी आ चुकी है वर्तमान में दोस्तों। ठीक है, इसमें 5 अक्टूबर 2021 को दोस्तों आपकी विंडो 11 लॉन्च होती है। विंडो 8 में स्टार्ट बटन तथा स्टार्ट मेन्यू नहीं होता, जिसे विंडो 8.1 ने पुनः दे दिया दोस्तों। 8.1 इसी वजह से आता है क्योंकि इसमें जो विंडो स्टार्ट बटन था वो दोस्तों नहीं था, इस वजह से। और यह विंडो सर्वाधिक दोस्तों अपने यूज में लिया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर्वाधिक यूज में कौन सा लेते हैं? आपका जो आपका विंडो है। और इसे बेचने का अधिकार किसके पास है? जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वही बेचती है इसको, विंडो को। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करी जाए दोस्तों, तो यह आपके डोस विंडो और ऑफिस पैकेज बनाया गया था दो इसके कंपनी के द्वारा। और इसकी स्थापना की बात करी जाए 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की जाती है। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर स्पीड क्यों है? दोस्तों मैंने पहले कोर्स करवा रखा है, वो क्लास से डिलीट हो गई, इस वजह से मैं दोबारा करवा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक बार शानदार भी नोट्स आपके पटवार एग्जाम से पहले ना, मैं आपको कंप्यूटर को एक मैराथन क्लास के अंदर पूरा करवाऊंगा और शानदार नोट्स के माध्यम से। अभी मेरा काम चल रहा है दोस्तों जियोग्राफी पे, इस वजह से थोड़ा दोस्तों मैं बिजी हूँ। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स और पॉल एलन द्वारा की जाती है, और इसका मुख्यालय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का रेडमंड वाशिंगटन अमेरिका के अंदर इसका मुख्यालय है। इसके वर्तमान सीईओ की बात करी जाए सत्य नडेला, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। यह आपका कौन सा हो गया? एमएस ऑफिस। इस अपना उसके बाद आता है लिनक्स। इसे सन 1991 में लाइन्स टॉरवर्ड्स के द्वारा बनाया जाता है। यह मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर था, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। ये ओएसएस यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यह फिर फ्रीवेयर का तौर पर कार्य करता है। यानी सुपर मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर में इसका सर्वाधिक उपयोग आपका किया जाता है। यह दोस्तों जीएनयू सार्वजनिक लाइसेंस के तहत कॉपीराइट है। और लिनक्स के कुछ दोस्तों प्रचलित वितरक आपके निम्न प्रकार है, आपकी ये सारे दोस्तों याद नहीं करने आपको। उसके बाद आता है यूनिक्स। 1969 में डेनिस रिची तथा केन थॉम्पसन के द्वारा दोस्तों बनाया गया था। यह मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसमें कुछ वर्जन सिंगल यूजर भी है और कुछ दोस्तों सिंगल टास्किंग भी है, यानी सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग। और ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का ही भाग है। उसके बाद दोस्तों आप आजकल मोबाइल में काम लेते हो एंड्रॉयड। ये मोबाइल ओएस है, ये सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे 23 सितंबर 2008 को बनाया गया था, और इसको गूगल जो कंपनी है उन्होंने दोस्तों बनाया था। जो इसका नवीनतम संस्करण की बात करी जाए, एंड्रॉयड 13 थोड़ी है, एंड्रॉयड 14। और 15 अगस्त 2022 को दोस्तों एंड्रॉयड 13 है जो आपका आता है। इसमें कुछ प्रचलित वर्जन है आपके ओरियो, किटकेट, मार्शल, मेलो, एंड्रॉयड 10, 11, 12। और गूगल कंपनी की बात आ जाए तो स्थापना 4 सितंबर 1998 में की जाती है सर्जी ब्रेन और लेरी पेज के द्वारा। और इसका मुख्यालय है माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, अमेरिका के अंदर। और वर्तमान में इसके सीईओ है सुंदर पिचई। नाम याद रखिएगा दोस्तों, करंट के तौर पर पूछा जा सकता है। उसके बाद आईओएस आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी सर्वाधिक प्रचलित है। ये एप्पल के मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस है दोस्तों। और उसके बाद आता है मैकोस, मैग्नेटोस ओस, यानी जो एप्पल कंपनी का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एप्पल के कंप्यूटर आएंगे इसके अंदर दोस्तों मैकोस होगा। और ये दोनों मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। और जो इस कंपनी की स्थापना की बात करें एप्पल कंपनी की, तो स्टीव जॉब्स ने की थी 1 अप्रैल 1976 को। और इसका मुख्यालय की बात करी जाए तो दोस्तों कर्पेटिनो, कैलिफोर्निया, अमेरिका के अंदर इसका मुख्यालय है। वर्तमान सीईओ कौन है? अपने टिम कुक। उसके बाद आता है कर्नेल, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही उदाहरण है।
कोर गर्भ आंतरिक का भाग है जिसके द्वारा हार्डवेयर से संबंधित सारे कार्य करवाए जाते हैं, जैसे सीपीयू को मैनेजमेंट करना, मेमोरी मैनेज, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट आदि सभी कार्य इसी के द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद सेल, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का बाहरी भाग अपना है जो यूजर इंटरफेस के संबंधित कार्य करता है, जैसे एप्लीकेशन कैसे दिखाई देगी, यूजर के सामने ओएस कैसा दिखाई देगा, ये आपका सेल ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। एक आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यह भी सॉफ्टवेयर है। ये ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज के निर्देशों को लो लेवल लैंग्वेज यानी बाइनरी व मशीनी के निर्देशों में बदलते हैं। ये भी दोस्तों अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं असेंबलर, एक होता है अपने कंपाइलर। असेंबलर की बात करें, ये असेंबली भाषा में लिखे गए निर्देशों को बाइनरी भाषा में बदलने का कार्य करते हैं। असेंबली भाषा में लिखे कोड जो आपके अपने जो निमोनिक कोड होते हैं वो आपको कहते हैं, निमोनिक कोड की बात करें वो असेंबलर ही कहलाते हैं। एक होता है कंपाइलर, हाई लेवल लैंग्वेज को लिखे गए निर्देशों को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। ये सोर्स कोड सभी लाइन को एक साथ पढ़ता है तथा उस कोड में पाई जाने वाली सभी गलतियों को प्रोग्रामर को प्रदर्शित करने का कार्य कंपाइलर ही करेगा। और जब प्रोग्राम के द्वारा सभी गलतियां सही कर दी जाती है तब एक साथ पूरे प्रोग्राम को बाइनरी एल लोकल अपने लो लोकल लैंग्वेज के अंदर बदलता है। और एक होता है इंटरप्रेटर, ये सभी हाई लैंग्वेज को दोस्तों आपको निर्देशों को लो लैंग्वेज में बदलेगा। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए निर्देशों की एक एक लाइन पढ़ता है, उसमें पाई जाने वाली गलतियों को प्रोग्रामर प्रदर्शित करता है और ये गलतियों को सही करने पर उस लाइन में उसी समय जो अपनी लेवल लैंग्वेज है उसके अंदर क्या कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। उसके बाद कंपाइलर से इंटरप्रेटर इनपुट देना, हाई लैंग्वेज को दोस्तों आपका लिखे गए निर्देशों को सोर्स कोड कहा जाता है। प्रोग्राम में होने वाली गलतियों को एरर या बग कहा जाता है। इन गलतियों को सुधारने के लिए उसको डीबग या डीबगिंग कहते हैं। यानी हाई लैंग्वेज को लो अपने जो लैंग्वेज को बदलने का कार्य, निर्देशों को सोर्स कोड, प्रोग्राम में होने वाली गलतियों को एरर या बग एरर, और इन गलतियों को सुधारने के लिए डीबग या डीबगिंग। उसके बाद आता है डिवाइस ड्राइवर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी डिवाइस जैसे प्रिंटर, स्कैनर आदि के साथ उसकी निर्माता कंपनी द्वारा सीडी पर उपलब्ध दोस्तों आपके करवाए जाते हैं, डिवाइस ड्राइवर कहलाते हैं। डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल करने पर ही हम उस डिवाइस का उपयोग कर पाएंगे। जैसे प्रिंटर के साथ दोस्तों सीडीआई डिवाइस आपका जो ड्राइवर आता है इंस्टॉल करेंगे तभी दोस्तों आप प्रिंट कर पाओगे। एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर तथा कंप्यूटर के हार्डवेयर का रख रखाव करते हैं वह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सामान्यतः सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही यूजर को मिलते हैं, जैसे डिस्क अपने डीप्रोग्रामेटर, डिस्क क्लीनअप, बैकअप रिस्टोर, नोटपैड, वर्डपैड, एमएस पॉइंट, एंटीवायरस, ये सारे आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। डिस्क डीफ्रैगमेंटर दोस्तों, ये आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हार्ड डिस्क में बिखरी हुई फाइल्स को पुनः व्यवस्थित करने का कार्य आपका करते हैं, जिसमें एचडी का खाली यानी हार्ड डिस्क का खाली स्पेस तथा भरा हुआ स्पेस अलग अलग हो जाता है, जिसमें हार्ड डिस्क की कार्य क्षमता तथा स्पीड बढ़ जाती है। उसके बाद डिस्क क्लीनअप, यह भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही उदाहरण है आपका। उपयोग में हार्ड डिस्क की आवश्यक फाइल को हटाने के लिए किया जाता है, इसमें खाली स्पेस बढ़ जाता है, डिस्क क्लीनअप। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो आपको जरूरत नहीं है लेकिन कार्यों को आसान बनाने के लिए इनको डाउनलोड आप करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो विशेष कार्यों को करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अकाउंटिंग के लिए टैली, गणना के लिए कैलकुलेटर आप लोगे, वर्ड से संबंधित एमएस वर्ड, अंक गणितीय कार्यों के लिए एमएस एक्सेल, ये सारे। उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनमें वर्ड शब्द से संबंधित कार्य किया जाते हैं दोस्तों वो होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग अपने प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन लिखना, लेटर लिखना, बुक लिखना, उनकी फॉर्मेटिंग करने का कार्य आपके वर्ड के अंदर ही किया जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसमें मुख्यतः आपके वर्ड प्रोसेसिंग की बात करी जाए, पहला दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए सबसे पुराना वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कौन सा है तो वर्ड स्टार, लेकिन फेमस कौन सा, एमएस वर्ड, गूगल डॉक, वर्ड स्टार, लिब्रे ऑफिस राइटर और लिब्रे ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस राइटर, डब्ल्यूपीएस राइटर वर्ड दोस्तों आपका ये आपके। एक होता है ये तो आपका हो गया दोस्तों कौन सा, वर्ड प्रोसेसिंग जो वर्ड लिखने का कार्य करता है। उसके बाद आता है अपने स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर,
इस प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर में हमें डाटा को रो तथा कॉलम के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं तथा उस पर अंकगणितीय क्रियाएं भी कर सकते हैं, जैसे एमएस एक्सेल, गूगल शीट, वीएलसी कैल्क। दोस्तों ये आपका सबसे पुराना स्प्रेडशीट प्रोग्राम था जो 1977 के अंदर आता है, वीजी कैल्क दोस्तों। उसके बाद लोड्स 1 2 3 लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस, डब्ल्यूपीएस स्प्रेडशीट, ये भी आपका सॉफ्टवेयर अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किसी विषय का दोस्तों प्रस्तुतिकरण देने के लिए किया जाता है। इनमें स्लाइड का उपयोग आप करते हो, जिसे फेमस कौन सा, एमएस पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड भी है आपका, और इसमें डब्ल्यूपीएस का भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी है, ओपन फाइल इम्प्रेस भी है, आपके लेबर ऑफिस इम्प्रेस। दोस्तों ये अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जो प्रेजेंटेशन करने का कार्य करते हैं। एक मिनट, ये कंप्यूटर नेटवर्क कितना बड़ा है इसमें। हम्म, यहां तक आपका दोस्तों समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट क्लास में आ जाए।